Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the Bishop Candlesticks, the one act play in Hindi. So today we are going to do the detailed summary of this play. So let us begin with the summary. The play raises a basic question as to how a convict be treated in jail. ये जो प्ले है ये इस बात को, इस मुद्दे को उठाता है, इस प्रश्न को उठाता है कि जो अपराधी होते हैं जेल में उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. इट ऑल्सो प्रूव्स दैट काइंड एंड अफेक्शनेट बिहेवियर हैज़ इमेंस पावर. और ये भी प्रूव करता है कि दयालु और प्यार भरा जो आपका व्यवहार है वो किसी को भी चेंज कर सकता है. इसमें बहुत सारी पावर होती है. इट मे ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ अ हार्डन्ड क्रिमिनल. और यह बड़े से बड़े जो अपराधी है उसका भी दिल बदल सकता है. एज द प्ले बिगिन, जैसे ही ये प्ले शुरू होता है, वी मीट पर्जम एंड मैरी. हम पर्जम और मैरी को मिलते हैं. पर्जम इज़ द बिशप्स सिस्टर एंड मैरी इज़ अ मीट सर्वेंट. पर्जम कौन है? बिशप की सिस्टर है. और मैरी कौन है? उसकी मेड सर्वेंट है. तो इस तरह से इस जो प्ले है इसमें मेन 3 ही कैरेक्टर हैं. कौन कौन से? बिशप जो मेन कैरेक्टर है, जो एक पादरी है. पर्जम उसकी बहन है जो उसके साथ ही रहती है. और मैरी जो है वो उनकी मेड सर्वेंट है. मैरी इरिटेट्स पर्जम बाय हर स्टूपिडिटीज. मैरी जो है वो अपनी गलतियों से जो है पर्जम को बहुत ही खिंचाती है. शी ऑल्सो इनॉयज हर बाय हर हैबिट ऑफ चैटरिंग एज वेल आंसरिंग बैक टू हर. और वो उस बातूनी होने की वजह से और जो उसको मुड़ के जवाब देती है हर प्रश्न के लिए, तो उससे जो पर्जम है वो बहुत खींच जाती है. सम सूप इज़ बीइंग बॉइल्ड ऑन द फायर फॉर द बिशप. बिशप के लिए आग पर किसी तरह का जो सूप है वो बनाया जा रहा था. ही हैज़ गॉन आउट ऑफ द हाउस विदाउट सेइंग एनीथिंग टू हिज सिस्टर. और वो अपनी बहन को बिना कुछ कहे जो था वो बाहर चला गया था. सो इट इज़ द रीज़न बिहाइंड पर्जम्स वरी. इसलिए जो उसकी बहन पर्जम है वो बहुत ही परेशान है. इन द मीन टाइम, उसी समय मैरी टेल्स पर्जम दैट द बिशप हैज़ गॉन टू सी हर मदर हु इज़ इल. और उसी समय जो मैरी है वो उसे बता देती है कि जो उसका भाई है बिशप वो उसकी मम्मा को देखने के लिए. किसकी मम्मा को? मेड सर्वेंट की मम्मा को. दिस गिव्स मच एनॉयंस टू पर्जम. और इससे जो पर्जम होती है वो और भी गुस्सा हो जाती है. शी ब्लेम्स मैरी फॉर सेंडिंग द बिशप आउट इन कोल्ड वेदर. और फिर वो जो मैरी है उसको ब्लेम करती है कि तूने मेरे भाई को इतनी ठंड में भेजा है. शी डज नॉट लाइक दैट मैरी शुड टेल द बिशप अबाउट हर मदर्स इलनेस एंड पॉवर्टी. और फिर वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि मैरी को अपने माँ की बीमारी और गरीबी के बारे में उसके भाई बिशप को बताना चाहिए. देन पर्जम ऑल्सो कम्स टू नो दैट द ब्यूटिफुल सॉल्ट सेलर हैव ऑल्सो बीन सो. और फिर उसको पता लगता है कि सुंदर नमकदाने भी उसने बेच दी है. द बिशप हैड सेंट मैरी टू मिस्टर ग्रेवस टू सेल दैम टू हिम. और बिशप ही मैरी को भेजता है मिस्टर केवर्स के पास कि वो उस नमकदाने को जो है खरीद लें. हर एंगर एंड इरिटेशन बिकम्स डबल व्हेन शी नोज अबाउट द बिशप्स पर्पस ऑफ सेलिंग दैम. और जब उसको पता लगता है कि बिशप ने वो नमकदाने क्यों बेची है तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. ही सेल्स दैम टू हेल्प मैरीज मदर इन पेइंग ऑफ हर रेंट. वो इसलिए बेच देता है क्योंकि उसने जो मैरी की माँ होती है उसका किराया, जिस घर में वो रहती है उसका किराया देने के लिए उसने साल्ट सेलर को बेच दिया था. दिस मेक्स हर वीप. और इस तरह से जब उसको पता लगता है तो वो रोना शुरू कर देती है. शी कॉल्स मैरीज मदर बैड नेम्स. और वो उसे मैरी की जो माँ होती है उसके बारे में गलत कर बोलती है. वी ऑल्सो कम टू नो दैट द बिशप इज़ अ काइंड एंड जनरस पर्सन. हमें पता है कि जो बिशप है वो बहुत ही काइंड है और दयावान है और उदार है. जनरस मीन्स उदार है. ही इवन सेल्स हीज हाउस होल्ड आर्टिकल्स इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी. और वो अपने घर की चीज़ें क्यों बेच देता है? क्योंकि उसने जो गरीब होते हैं और नीडी पर्सनस होते हैं उनकी मदद करनी होती है. आफ्टर समटाइम्स द बिशप रिटर्न्स. कुछ समय के बाद जो बिशप है वो घर आ जाता है. ही आस्क पर्सन द रीज़न ऑफ हर वीपिंग. और वो अपनी बहन पर्जम से पूछता है कि वो क्यों रो रही है. शी स्किप्स द क्वेरी. और वो उस प्रश्न को टाल देती है. द बिशप टेल्स मैरी टू गो होम एंड ऑल्सो इन्फॉर्म्स हर अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन हर मदर्स हेल्थ.
बिशप अब उसे मैरी को बताता है कि उसकी मम्मी ठीक है और उसे घर चले जाना चाहिए. देन ही गिव्स her his comforter to save her from cold. फिर वो उसको अपना गुलदान भी दे देता है ताकि वो जो है उसमें सेफ रहे, ठंडी में वो सेफ रहे. पर्सन एक्सप्रेसेस हर ऑब्जेक्शन एट दिस. पर्सन को बहुत गुस्सा आता है कि वो सर्वेंट को अपना जो है कंफर्टर क्यों दे रहा है. और शी टेल्स हिम हाउ द पुअर पीपल प्रिटेंड इलनेस एंड ड्यूप्ड हिम. और फिर वो उसको बताती है कि किस तरह से गरीब लोग ना अपनी गरीबी का जो है बहाना बनाकर उसे लूटते हैं. दे डोंट केयर फॉर हिज हेल्थ एंड कंफर्ट. और फिर वो कहती है कि वो उसके स्वास्थ्य का और उसके आराम का ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उसको पहले गुस्सा है कि वो ठंड में बाहर गया था उसकी माँ को देखने के लिए. पर्सन्स लॉजिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन द बिशप. अब पर्सन कितना भी बोले लेकिन बिशप के ऊपर उसका कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता. हाउ एवर ही फील सॉरी फॉर हंटिंग द अननोइंगली. शी आस्क हर वाई ही हैज़ गॉट द साल्ट सेलर सोल्ड. और फिर वो उसको कहता है कि मैं बिना बताए ही बाहर चला गया था. और वो कहता है कि उसने क्यों वो जो साल्ट सेलर बेचा था. ही एक्सप्लेन्स द रीज़न दैट द लैंडलॉर्ड वुड हैव टर्न्ड द ओल्ड लेडी आउट ऑफ द हाउस बट फॉर हिज हेल्प. फिर वो कहता है कि उसने इसलिए भी वो साल्ट सेलर को बेचा था कि जो लैंडलॉर्ड था वो उस लेडी को घर से बाहर निकाल देता. देन शी सेज दैट वन डे ही वुड आल्सो सेल हिज कैंडल स्टिक्स टू पे समबडीज एल्स रेंट. और फिर वो कहती है कि एक दिन ना वो किसी की हेल्प करने के लिए जो ब्यूटीफुल कैंडल स्टिक्स है उनको भी बेच देगा. एट दिस द बिशप एक्सप्लेन दैट दोज कैंडल स्टिक्स आर वेरी डियर टू हिम. और फिर वो बिशप जो है उसका भाई है उसको कहता है कि नहीं नहीं वो कैंडल स्टिक्स तो मुझे बहुत पसंद है. अब उसको वो कैंडल स्टिक्स क्यों पसंद है. दोज वर गिवन टू हिम बाय हिज मदर. क्योंकि वो कैंडल स्टिक्स उसको बिशप को उसकी मम्मा ने दी थी. सो ही वुड लाइक टू कीप देम एज रिमेम्बरेंस ऑफ हर. इसलिए वो उसे अपनी माँ की याद के रूप में अपने पास हमेशा रखना चाहेगा. पर्सन बिकम्स नॉर्मल नाउ. अब जब पर्सन को पता लगता है कि ठीक है वो कैंडल स्टिक्स नहीं बेचेगा तो वो नॉर्मल हो जाती है. शी गोज टू बेड एंड बिशप सिट्स इन हिज स्टडी एंड ओपन्स अ बुक. वो सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाती है और जो बिशप होता है वो अपनी स्टडी में चला जाता है और एक किताब को खोलता है. आफ्टर सम टाइम अ कन्विक्ट विद अ नाइफ इन हिज हैंड एंटर्स हिज स्टडी रूम स्टिल्थली. स्टिल्थली मतलब होता है चोरी से और चुपके से. ठीक है. और कुछ समय के बाद एक अपराधी जो है एक चाकू के साथ उसके स्टडी रूम में चोरी से घुस जाता है. ही एट वंस सीजेस द बिशप फ्रॉम बिहाइंड. और वो बिशप को पीछे से पकड़ लेता है. थ्रेटन्स हिम टू किल इफ ही कॉल्स एनीबॉडी फॉर हेल्प. और फिर वो बिशप को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को मदद के लिए बुलाया तो वो उसे मार डालेगा. द बिशप टेक्स इट ईजी. बिशप इसे ईजीली लेता है, घबराता नहीं है. ही टेल्स द कन्विक्ट दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू कॉल एनीवन. और वो बड़े आराम से उस अपराधी को कहता है कि वो किसी को भी नहीं बुलाएगा. द बिशप ऑल्सो आस्क एज टू व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हिम. वो उससे ये भी पूछता है कि वो उससे चाहता क्या है, कि वो उसकी स्टडी में क्यों आया है. द कन्विक्ट सेज. कन्विक्ट जो अपराधी है वो कहता है दैट ही इज़ हंग्री फॉर द लास्ट 3 days. कि मैं पिछले 3 दिन से भूखा हूँ. सो ही वॉन्ट्स फूड. इसलिए वो खाना चाहता है. द बिशप प्रॉमिस टू गिव हिम फूड. और बिशप जो है उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसे खाना देगा. ही कॉल्स पर्सन टू गेट द की ऑफ द कपबोर्ड फ्रॉम हर. और फिर वो कहता है कि कपबोर्ड से उसको वो चाबियाँ दे. शी कम्स बट बिकम्स नॉजी अबाउट द अनयूजुअल अपीयरेंस ऑफ द गेस्ट. और वो आती है लेकिन वो फिर से किसी मेहमान के अचानक से आ जाने पर नाराज़ होती है. द बिशप एडवाइजेस हर टू गो टू बेड. बिशप कहता है कि तू सो जा. बट द कन्विक्ट डज नॉट अलाउ हर टू गो. लेकिन जो कन्विक्ट है जो अपराधी है वो उसको जाने नहीं देता. क्यों नहीं जाने देता उसकी सिस्टर को.
क्योंकि उसको लगता है कि अब ये पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे, शी हैज़ टू सिट देयर, और वो कहता है कि अब उसे भी वहीं बैठना होगा। द कन्विक्ट ईट्स फूड वॉरेसियसली, और जो कन्विक्ट है वो बड़ी बेसब्री के साथ जो खाना खाता है। ड्यूरिंग दिस अ कन्वर्सेशन ऑल्सो गोज ऑन बिटवीन दैम, और इस दौरान उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चलती है। एज सम मोर टाइम पासिस, थोड़ा और समय बीतने के साथ, पर्सन इज अलाउड टू गो टू बेड। जब कन्विक्ट को ये थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है कि ठीक है ये मेरी शिकायत नहीं करेंगे, तो वो उसकी बहन पर्जम को उसके बिस्तर पे जाने के लिए बोल देता है कि तू जा और सो जा। Now the bishop asked the convict about his prison life. अब जो बिशप है वो उस अपराधी को उसकी जेल की यात्रा के बारे में, जेल की ज़िंदगी के बारे में बताता है कि तू जेल में था तो तेरी लाइफ कैसी थी। That time had been like a nightmare to the convict, और वो टाइम उस अपराधी के लिए एक डरावने सपने की तरह था। He blames the prison authorities for making him a devil out of man, और फिर वो कहता है कि जो जेल के अधिकारी थे उन्होंने उसे इंसान से हैवान बना दिया था। They gave a very inhuman treatment to him, वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। He also lost his identity as well as soul, उसने अपनी पहचान और अपनी आत्मा खो दी थी। आत्मा खो देना मतलब कि उसका ज़मीर मर गया था। नाउ ही इज़ ओनली अ नंबर, अब वो सिर्फ एक नंबर है। बेटा ये बात क्यों बोली है? क्योंकि जो जेल में कैदी होते हैं उनको नंबर मिले होते हैं, कैदी नंबर 1 2 3 4। तो अब वो कहता है कि मेरा नाम भी खो गया, मेरी आत्मा भी ख़त्म होगी और मुझे सिर्फ मेरे नंबर से बुलाया जाता है। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ ही वॉज इम्प्रिजन्ड, और वो ये भी बताता है कि वो उसे किस तरह से जेल हुई थी। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक पत्नी थी, हु वॉज इल एंड डाइंग ऑफ हंगर, जो कि बीमार थी और भूख से मर रही थी। ही स्टोल्ड सम मनी टू बाई सम फूड फॉर हर, वो कहता है कि हाँ उसने ये गलती की थी कि उसने कुछ पैसे चुराए थे और उसके लिए खाना लेके आया था। बट अनलकीली ही वॉज कॉट एंड थ्रोन इनटू प्रिजन फॉर 10 years, लेकिन उस चोरी के बदले में उसे पकड़ लिया गया था और उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया था, बिना उसकी मजबूरी जाने के लिए, है ना। वन डे फाइंडिंग अ चांस, एक दिन जब उसे मौका मिला, ही एस्केप्ड, वो बच निकला। द पुलिस इज नाउ आफ्टर हिम, और पुलिस अब उसका पीछा कर रही है। द बिशप ट्रीट्स हिम वेरी काइंडली एंड लविंगली, जो बिशप होता है वो उसे बड़े ही प्यार से और बहुत ही दया से जो है उसके साथ व्यवहार करता है। ही मेक्स हिज बेड एंड टेल्स हिम टू स्लीप, वो उसके लिए बिस्तर बिछाता है और उसे कहता है कि अब तू आराम कर, है ना, अभी अब तूने खाना भी खा लिया, तेरी कहानी भी जान ली, अब तू आराम कर। द बिशप टू गोज टू स्लीप, अब बिशप भी सोने के लिए चला जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द कन्विक्ट्स आईज फॉल ऑन द सिल्वर कैंडलस्टिक्स, वो जो अपराधी होता है ना उसकी जो नज़रें होती हैं वो कैंडलस्टिक्स पे पड़ती हैं, ठीक है। अब बस वो सिल्वर का बना हुआ था कैंडलस्टिक्स, तो चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता, तो इसकी भी आदत बन गई थी, है ना। तो इसने देखा और इसकी नीयत फिट जाती है, उसको लगता है कि ये कैंडलस्टिक्स तो बहुत महंगे हैं, दोज आर वेरी ब्यूटीफुल, वो सोचता है कि बहुत सुंदर हैं, एंड हैवी, और भारी भी हैं। ही इज टेम्प्टेड टू स्टील दैम, और उसको लगता है कि इसको बेच के जो है ना मैं गुजारा कर लूँगा, इसलिए वो उसको क्या करता है, वो चुराने की सोचता है। दस ही स्टील्स दैम एंड रन्स आउट इन द नाइट, फिर उनको चुरा लेता है और रात में भाग जाता है। पर्सन मेक्स अ ह्यू एंड अ क्राई ओवर द स्टेल्थ, फिर वो जो पर्जम होती है बिशप की बहन, वो स्टोरी पे जो है वो चिल्लाती है। शी ऑल्सो ब्लेम्स द बिशप ऑफ रिपोजिंग फेथ सो इजीली इन एनी स्ट्रेंजर हु कम्स टू हिम, और फिर वो अपने भाई बिशप को गुस्सा करती है, उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराती है कि तू बड़ी जल्दी किसी पे भी, किसी भी अजनबी पे जो है विश्वास कर लेता है। द बिशप कीप्स हिमसेल्फ कूल एंड रादर होल्ड्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग हिम टू टेम्पटेशन, अब जो बिशप है वो खुद ही इस अपने आप को उसके लिए ज़िम्मेदार कहता है और कहता है कि यस मैं ही ज़िम्मेदार हूँ स्टोरी के लिए। ही शुड हैव नॉट लेफ्ट कैंडलस्टिक्स इन द रूम, वो कहता कि मुझे पता था कि वो कन्विक्ट था और मुझे वो जो कैंडलस्टिक्स है रूम में नहीं रखनी चाहिए थी। शी ऑल्सो प्रेशराइजेस हिम टू इन्फॉर्म
इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द कन्विक्ट। फिर वो उसको कहती है कि अब तुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। वो उसको उस पर दबाव डालती है इस बात के लिए। बट द बिशप डज नॉट डू सो, लेकिन बिशप ऐसा नहीं करता। ही डज नॉट वॉन्ट टू इंक्रीज द पनिशमेंट ऑफ द कन्विक्ट एनी मोर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो अपराधी है उसकी सज़ा जो है और बढ़ जाए। आफ्टर दैट अ सर्जेंट अलॉन्ग विथ 3 policemen एंटर्स विद द कन्विक्ट। और उसके बाद क्या होता है कि एक सिपाही आता है और उसके साथ और 3 सिपाही होते हैं, ठीक है। सर्जेंट के साथ 3 सिपाही होते हैं और वो उस कन्विक्ट को, अपराधी को पकड़ के ले आते हैं। द सर्जेंट टेल्स द बिशप दैट ही वॉज रनिंग विथ हिज कैंडलस्टिक्स। अब वो सर्जेंट उसे बताता है कि ये जो बिशप, ये जो अपराधी था वो क्या कर रहा था, वो कैंडलस्टिक्स के साथ भाग रहा था। बट द बिशप सरप्राइजेस दैम बाय सेइंग दैट ही इज़ नॉट अ थीफ। लेकिन जो बिशप होता है वो पुलिस को बोलता है कि नहीं नहीं, ये चोर नहीं है। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ हिम, कि ये तो उसका दोस्त था। ही एड्स दैट ही हिमसेल्फ गिव दोज कैंडल स्टिक्स टू हिम। और फिर वो कहता है कि उसने खुद ही वो कैंडल स्टिक्स उसको दी थी। द पुलिस गोज बैक। अब पुलिस क्या कर सकती थी, पुलिस वापस चली जाती है। द बिशप्स काइंडली बिहेवियर स्टार्ट द कन्विक्ट्स डेथ कंसाइंस। अब जो बिशप का जो दयालु व्यवहार था वो उस अपराधी की सोई हुई आत्मा को जगाता है। ही एडमिट्स दैट ही हैज़ लॉस्ट ऑल फेथ इन गुडनेस। और फिर वो अपराधी बिशप को कहता है कि मुझे तो अच्छाई पर से भरोसा ही उठ गया था। नाउ इट हैज़ बीन रिवाइव्ड। अब ये फिर से वापस आ गई है। क्यों वापस आ गई थी, क्योंकि बिशप ने उसे बहुत ही काइंडली और अफेक्शनेटली जो था ट्रीट किया था और पुलिस से भी बचाया था। ही आस्क फॉर बिशप्स ब्लेसिंग्स एंड फेव्स। वो कहता है कि मुझे अपने जो है आशीर्वाद दो, और फिर वो रोता है। देन ही बिकम्स रेडी टू गो टू पेरिस। और फिर वो पेरिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। The bishop not only tells him the shortcut and secret way to Paris, but gives those candlesticks to him. अब जो बिशप होता है वो ना सिर्फ उसे शॉर्टकट बताता है पेरिस जाने के लिए और उसका गुप्त रास्ता बताता है कि कैसे वो पुलिस से बच के पेरिस जा सकता है, बल्कि वो उसको वो जो कैंडल स्टिक्स उसने चुराई होती हैं, जो उसको बहुत ही प्यारी होती हैं क्योंकि उसकी मम्मा की जो द्वारा दी हुई गिफ्ट हैं, वो भी वो उस अपराधी को दे देता है। And the convict feels that he has regained his old lost soul and become a man again. और अब उस अपराधी को लगता है कि उसने अपनी वही पुरानी आत्मा, कि वो बहुत अच्छा इंसान था, वो फिर से प्राप्त कर ली है और वो फिर से एक हैवान से क्या बन गया है, शैतान से क्या बन गया है, एक इंसान बन गया है। तो बच्चों ये बहुत ही सुंदर मैसेज देता है ये वाला प्ले कि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो अच्छा व्यवहार किसी भी इंसान की ज़िंदगी जो है उसको बदल देता है, बुरे से बुरे इंसान को भी चेंज कर सकता है। आई होप कि आपने ये वीडियो एंड तक जो है वो देखा होगा और आपको ये वाला प्ले जो है वो समझ भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।